नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला कि डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कुछ होता है। ज्यादातर लोगों को मालूम है कि ऑफिस है, ऑफिस में बजट आता है, अलॉटमेंट आता है, काम चलता है, लेकिन उसके बाद भी दो सबसे अहम चीज है। एक होता है आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट और दूसरा होता है नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट है क्या। तो मैं आपको बोल दूं, कुछ ऐसे ग्रांट और अलॉटमेंट्स और फंड प्रोविजंस होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से करती है, जो ना कि कोई गाइडलाइन के हिसाब से होता है, ना कि कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड फॉर्मूला के हिसाब से, ना ही कोई मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से। तो वो कैसे होता है? वो होता है कि एक स्टेट की स्पेसिफिक नीड्स अभी क्या है, उसकी अभी प्रायोरिटीज क्या है, उस स्टेट का सिचुएशन अभी क्या है। जैसे कोई छोटा स्टेट हो गया या कोई नया बना हुआ स्टेट हो गया, उसको तो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। तो अगर सरकार रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखेगी, जो 15-20 साल या 50 साल से भारत के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो स्टेट है, अगर उसके लिए जो कंडीशंस, जो रूल रेगुलेशन है, जो नया बना हुआ स्टेट है, अगर उसके लिए वो रहेगा तो फिर तो वो स्टेट कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आता है सरकार का डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स पावर, जहाँ पे सरकार क्या करती है, हालात को मद्देनजर रखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, स्टेट का नीड्स को देखते हुए वो फंड प्रोविजन करती है और स्पेसिफिक अलॉटमेंट भेजती है। उसको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। और उसके बाद आपका आ जाता है नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट। नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट क्या होता है? नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट इसका पूरा अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैंडेटरी और फॉर्मूला को फॉलो करके ग्रांट दिया जाता है। यहाँ पे सरकार अपने हिसाब से एक पैसा भी खर्चा नहीं कर पाएगी या अलॉटमेंट नहीं दे पाएगी। अगर कोई रूल रेगुलेशन है, कोई स्टेट उसको फॉलो कर रहा है, तो उस रूल रेगुलेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा अलोकेट करना पड़ेगा। और ये जो पैसा अलोकेट होता है वो स्टेट को होता है, कोई ट्राइब्स को होता है, या कोई स्पेसिफिक टेरिटोरीज को होता है, ताकि वो आगे बढ़ने का जो मदद चाहिए उनको, वो यहाँ से मिल सके। इसीलिए पहले से ही इसको फिक्स किया गया हुआ है कि ये रूल है, ये रेगुलेशन है। अगर कोई स्टेट या कोई ट्राइब या कोई टेरिटोरीज इसके अंदर आता है तो वो एलिजिबल होता है और इसको सरकार रख भी नहीं पाएगी। ये ग्रांट को सरकार को अलाउ करना है और देना ही पड़ेगा। यहाँ पे सरकार अपने हिसाब से नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से जो कर पाएगी वो पहले वाले में था डिस्क्रिशनरी ग्रांट में। लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट में जो सरकार का जो रूल है, रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है, जो फॉर्मूला है, जो अलॉटमेंट का जो मेथड है, अप्रोच है, उसको अगर कोई स्टेट फॉलो कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा। समझ गए? तो इसको मैं पहले इसीलिए समझाया कि अगर आप लोग पहले समझोगे नहीं कि ये डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट है क्या, अब आप इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर करोगे, इन्फॉर्मेशन बनाओगे कैसे? क्योंकि डीओपीटी ने तो बोल दिया है कि आपको ये डालना है, उसमें ये भी आता है डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। लेकिन वो है क्या, आपको तो पहले समझना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं पहले वो चीज समझाया। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, ये सिंपल सा डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट है। आपको कैसे बनाना है? तो पहले आपको क्या करना है, आपको ग्रांट का नाम लिखना है। जो ग्रांट आपको मिल रहा है वो क्या चीज का ग्रांट है, ठीक है। और उसके बाद आपको आता है ग्रांट टाइप, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है या नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, किस टाइप का ग्रांट है उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो ग्रांट सम, मतलब आपको ये ग्रांट कहाँ से मिला है, जहाँ से मिला है, सोर्स ऑफ ग्रांट जहाँ से मिला है आपको वो लिखना है। फिर आता है आपका ग्रांट का वैल्यू। ग्रांट का वैल्यू कितना है उसको आपको लिखना है जानने के लिए। 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना भी है, तो आपको वहाँ पे लिखना है। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के तरीके से कि नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट में क्या जाता है, तो बेस्ट एग्जाम्पल आपका होगा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और दूसरा हो जाएगा आपका वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 2 स्कीम्स जो है नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट के अंदर आता है, ठीक है। तो लिस्ट देखने के बाद अभी आपके स्क्रीन में जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर जो आता है। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई ग्रांट सेक्शन 8 से लेके 11 के अंदर आता है और वो इम्पैक्ट करता है उस क्लॉज को, तो आप नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो भी
ग्रांट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट को दिया जाता है वो सब या तो डिस्क्रिशनरी होता है या नॉन डिस्क्रिशनरी होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो ग्रांट्स है उसको वहाँ पे डालना है। जैसे आप लोग सुने होंगे नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस या ब्लॉक ग्रांट कॉलेजेस, मतलब ये नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट के अंदर आता है क्योंकि वो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को कॉम्प्लाई करते हैं, कुछ मेथड को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको ब्लॉक ग्रांट दिया जाता है। हो गया आपका डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करें और पब्लिश करें। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद अगर कोई डाउट या सवाल आपके दिमाग में आता है तो हमसे शेयर करिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको और आसानी से सारा चीज समझ जाए। और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तब तक ये वीडियो को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और दुआ देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।